बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पे खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और ख़ास तौर से चूँकि इन दिनों 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है और सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच इस वक्त लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो इस टेस्ट मैच को हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। कौमी टीम को बरतरी खत्म करने में मजीद 301 रन दरकार। लंबी पार्टनरशिप की कोशिश की, ताहम मेरा आउट होना बदकिस्मती है। कैमरॉन ग्रीन। अपनी फिटनेस और आराम पर ध्यान दे रहा हूं ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर खेलूं। शाहीन शाह आफरीदी। कोशिश करता हूँ कि अपनी बॉडी को फुल रिकवरी दूं और टीम की जरूरत होती है तो ऑलवेज अवेलेबल। चाहता हूँ पाकिस्तान में बाउंसी और फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार पिचेस बनाई जाए। स्लो पिचेस टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं। मार्क वॉ। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, सीरीज में सख्त मुकाबला होगा। एरन फिंच। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर केन रिचर्डसन इंजरी के बायस दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए। कोई 200 रन बना ले तो पीसीबी उसे कप्तान बना देता है। कप्तान बनाने से पहले खिलाड़ी की सलाहियतों को जांचना जरूरी है। जावेद मियादाद। क्रिकेट में यही होता है, मिल के चलना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्लेयर को एक कुछ पता है तो वो जरूर डिस्कस कर दे। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरी देखी और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 391 रन स्कोर किए और जवाब में जो है वो 90 रन अब तक पाकिस्तान ने बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। इस मैच की अब तक का जो मुकम्मल हुआ है, जब तक खेला गया 2 दिन का खेल, इसकी समरी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट। Refreshing fact brought to you by Tang. On this day in 2012, Pakistan beat Bangladesh by 2 runs in the nil batting thriller at Sher-e-Bangla National Stadium, Mirpur. Pakistan won the Asia Cup second time. Azasima was the real hero of that match. He saved the match for Pakistan. He did not allow Bangladesh to score 9 runs in the final over, and Pakistan won the title by 2 runs. जी नाज़रीन, ये था टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम किसी तारुफ का किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं। अपने डिपार्टमेंट को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हेड किया और जो इन्होंने खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए जो इनकी खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। ना सिर्फ इन्होंने खिलाड़ियों की सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट को एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम इन्होंने बना के दिया अपने डिपार्टमेंट के थ्रू के, जिसपे जिसने भी क्रिकेट खेली, जिसने भी उस स्टेडियम को देखा, वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका और सभी ने उसकी तारीफ की है। मेरे साथ मौजूद है ज़हीरुल हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू। और जो दूसरी शख्सियत मेरे साथ इस वक्त बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं, जनाब अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन और जिन जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है वो सब जानते हैं कि उस वक्त चूँकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, एक से बढ़कर एक ओपनर मौजूद था, इसलिए बहुत सारे बासलाहियत खिलाड़ी जो थे वो पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक नहीं पहुँच सके। लेकिन उस दौर में जो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले और जो बड़े डिपार्टमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, वो किसी तौर से टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल थे और किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर से कम नहीं थे। मेरे साथ मौजूद होंगे बजरिया वीडियो लिंक साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आपको ज़हीर भाई को, नकीब भाई को बहुत बहुत, जो जी टीवी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इससे पहले कि मैं ज़हीर भाई के साथ, साजिद खान साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक नज़र डालते हैं इस मैच की समरी पे कि जो 2 दिन का खेल मुकम्मल हुआ उसमें अब तक की क्या सूरत हाल रही है। जी नाज़रीन, ये आपके सामने इस मैच की समरी है। ऑस्ट्रेलिया ने 391 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए। उस्मान ख्वाजा और 91 रन के साथ आउट हुए। इसके अलावा 79 रन की इनिंग खेली जो नॉट आउट बैट्समैन थे कल के ग्रीन, वो और इसके अलावा कैरी जो थे वो 67 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने एक दफ़ा फिर अपना इम्पैक्ट कायम किया, दोनों ने 4-4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 90 रन स्कोर किए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 301 रन की बढ़तरी जो है इस मौके पर अब पाकिस्तान को हासिल है। 11 रन बनाने के बाद मामूल
उलग आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। ज़हीर साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, और जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा था कि इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना के दिया, और इनके जो स्टेडियम की पिच है, जो इनके ग्राउंड की पिच है, उसकी लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। खुद मैंने भी अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस वहाँ पे कवर किए, और जो चारों दिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उस पिच का जो बिहेवियर था, जो उस पिच का बाउंस था, वो इक्वल था। और जिसने अच्छी बैटिंग की उसको सपोर्ट किया, जिसने अच्छी स्पिन की उसको सपोर्ट किया, जिसने अच्छी फास्ट बॉलिंग की उसको सपोर्ट किया। लेकिन इस जरा पिच के हवाले से जानेंगे ऐसे ही साहब कि पिच को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब तक 2 दिन का खेल यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। पिच एक दफ़ा में फिर ट्रेडिशनली जो गद्दाफी स्टेडियम की पिच है उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि ये पिच जो है फिर दोबारा इन्होंने बिल्कुल ही प्लान कर दी है। मैं अभी 1 हफ्ता पहले कज़ावी स्टेडियम गया था, वहाँ मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने देखा था पिच बिल्कुल लश ग्रीन थी। मगर अब जब मैच स्टार्ट हुआ है तो पिच के ऊपर से बिल्कुल घास उड़ा दी गई है। चले ठीक है, घास अगर उड़ गई तो या तो फिर पूरी जो है ब्रेक हो विकेट, या फिर जो है बॉल हार्ड पिच हो, उसके बाद बॉल निकले। मेरे ख्याल से तो ये है कि इनको ऐसा नारायण साहब एक होते थे नेक्स्ट स्टेडियम में, जिन्होंने स्टेट बैंक की शुरू में पिचेस भी बनाई, बाद में भी बनाई, सिर्फ इस सीज़न में वो नहीं थे। तो मेरा ख्याल है वो जब घर बैठे हैं तो उनकी सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेनी चाहिए। और आप एक चीज़ देखें कि इससे नुकसान क्या होता है। हमारे फास्ट बॉलर ने आउट किया, बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया। रिवर्स स्विंग इसलिए होता है कि जब आप बैट्समैन बैटिंग करता है, जब शॉट खेलता है तो बराबर की पिच के ऊपर घास नहीं है, बॉल उससे टिप खा के जाता है तो ऑटोमेटिक बॉल बनना शुरू हो जाता है, और जब बॉल बनता है तो बॉल रिवर्स स्विंग हो जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स स्विंग के बॉलर्स हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। फिर आप एक चीज़ देखें, स्पिनर्स ने वो बॉल नहीं किए जो करनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आया कि साजिद को, वो ऑफ स्पिनर है जिसने 10 टेस्ट मैच खेले हुए और सिर्फ 17-18 खिलाड़ी आउट किए हुए, वो क्यों खिलाया जा रहा है? क्या वो रिजवान के क्लब का इस वजह से खिलाया जा रहा है? अब पाकिस्तान को देखना चाहिए, इनको जाहिद महमूद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, यासिर शाह को खिलाना चाहिए। देखें, एक चीज देखें, अगर साजिद ने आउट किया उनके बैट्समैन को तो उसने 90 रन कर लिए थे, तो क्या फायदा हुआ फिर? तो फिर इससे बेहतर है राइट आर्म लेग स्पिनर जो गुगली भी मारता है और जो बाहर भी गेंद निकालता है, तो मैं समझता हूँ किसी भी राइट आर्म लेग स्पिनर को खिलाते हैं। और इस वक्त जाहिद महमूद डिजर्व करते हैं। देखें, हमने दोस्ती यारी खत्म करनी होगी। फिर रही पिच की कंडीशन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बैटिंग लाइन बैट्समैनों की पावर है, जो हमारे बैट्समैन हैं इनकी फुल पावर है। जितने बैट्समैन हैं वो यही चाहते हैं कि हम अपनी बैटिंग करें और हम अपनी अगली सीरीज पक्का करें। अभी ये पाकिस्तान देखें 301 रन पाकिस्तान को करना है। अगर पाकिस्तान ये परसों तक जाके करता है तो मैच तो ड्रॉप से चला गया। ठीक है, तो आपने तो जीतने के लिए इसका मतलब खेला ही नहीं है। साहिद खान साहब से पूछना है, साहिद भाई आपने बहुत क्रिकेट खेली भी है गद्दाफी स्टेडियम में और बहुत क्रिकेट आपने खिलाई भी है। जिस तरह ज़हीर भाई भी बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ पिच पे जो है हमें वो डेड नजर आ रही है, बल्कि जो उसका स्क्वायर है वो भी हमें बड़ा रेतीला सा नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह मैंने कहा एहसान नारायण को मदऊ किया जाए, मैं कहता हूँ ऐसा नारायण किया कि अगर आप एटकिंसन को भी बुला लेंगे तो जब तक पीसी भी नहीं चाहेगा, जब तक कप्तान नहीं चाहेगा, उस वक्त तक पिच जो है वो सपोर्टिंग पिच नहीं बनेगी, इस तरह की डेड विकेट बनती रहेगी। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, जो जीडी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। जहाँ तक पाकिस्तान 13 साल बाद जो इस कज़ाफी स्टेडियम में आपने भी आगे पिच रिपोर्ट दी और पाकिस्तान के तमाम मैचों को कवर किया। देखें, एहसान भाई बड़ा ग्राउंडमैन, उन्होंने बड़ी सर्विसेज हैं। 36वें चेयरमैन रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, पिचों पर बात करना चाहते हैं, ICC की अकेडमी के बंदे को लाकर पाकिस्तान क्रिकेट की अकेडमी को बताना, काम करना, आगे का उनको ठेका देना, पाकिस्तान की विकेटों को उतारना। मगर टेस्ट मैच जो 13 साल बाद कज़ाफी स्टेडियम में खेला जा रहा, 10 नए प्लेयर खेले सिवाय एक अजहर अली जो पाकिस्तान की तरफ से जो 90 टेस्ट मैच खेले हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है टेस्ट मैच खेलने का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, और बाकी 10 के 10 प्लेयर कज़ाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच नहीं खेले। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, होम एडवांटेज हमने खो दिया, होम एडवांटेज हमें उस तरह का हासिल नहीं किया जो करना चाहिए था। जिस तरह हमारे पैनल ने और जिस तरह आपने हमने बात की, रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, रिवर्स स्विंग हमारे बॉल करना जानते हैं, बॉल बना के कर सकते हैं, और पाकिस्तान की आज बॉलर रिवर्स स्विंग करी, बहुत खुशाइन बात है। अगर बात के नसीम शाह को मैंने देखा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर शाहीन शाह आफरीदी ने नए गेंद से 2 विकेटें हासिल करके रिवर्स स्विंग पे आउट किया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन में 50 फर्स्ट क्लास खेलने वाला जाहिद के साथ ताल्लुक इसलिए वो सिंध का बेटा है, और सिंध के साथ तो खुला मैरिट का कत्ल आपने कर दिया है। टेस्ट मैच में उसको ड्रॉप कर दिया। पूरी दुनिया के तमाम एनालिस्ट ये बात कह रहे थे जाहिद को आपको ये खिलाना चाहिए।
साजिद भाई, नहीं खिलाया, साजिद भाई, हसन को साजिद आपने भाई, अनफिट कैरी कर दिया। आप जैसे आप मुझे बताया फहीम अशरफ को ड्रॉप करते हैं, खिलाते, किसी भी खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना ना देना टीम मैनेजमेंट के हाथ में होता है, मगर टेस्ट मैच, क्वालिटी टेस्ट मैच में जो सुबह के 40 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर पाकिस्तान की अगर ये दोनों अगर बात के इस बात पे भी मैं आता हूं, जो आपने कहा कि सिंध का बेटा है, बात सिंध के बेटे की या पंजाब की बेटे की नहीं है, या पूरे पाकिस्तान का प्लेयर, जहां का भी प्लेयर अगर डिजर्विंग है तो उस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। अगर आप मुसलसल देख रहे हैं साजिद खान से आउट नहीं हो रहे हैं, और ये बात कोई साजिद खान साहब, अली सलमान, ये ज़हीरुल हसन ये बात नहीं कर रहे, ये बात तो शायद आफरीदी ने भी कर दी है कि साजिद खान जैसे ऑफ स्पिनर का क्या फायदा है, क्योंकि जब वो जो ऑफ स्पिनर दूसरा नहीं कर सकता मुरलीधरन की तरह, सईद अजमल की तरह, शकलैन मुश्ताक की तरह, तो फिर वो ऑफ स्पिनर्स को मानने को तैयार नहीं है। जाहिद महमूद की यहाँ पे जगह बनती थी, क्यों कर उनको नहीं खिलाया गया, इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़हीरुल हसन साहब से और साजिद खान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले सीरीज़ के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के हवाले से। और मार्च 2009 जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो उसके बाद से अब तकरीबन कोई 11-12 साल के बाद ये मौका है कि जहाँ पे पाकिस्तान को कद्दाफी स्टेडियम में खेलने का मौका मिल रहा है। और इस ग्राउंड पर अब तक ऑस्ट्रेलिया, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दोनों टीमों ने अब तक एक ही टेस्ट मैच यहाँ पे जीता है। 1982 में पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीता कि जहां पे जलालुद्दीन का डेब्यू हुआ था। तो इस टेस्ट मैच की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पे टेस्ट मैच जीतेगी तो यकीनन वो अपना पलड़ा इस हवाले से भारी कर लेगी कि उसको 2-1 की सबकत हासिल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनाब ये टेस्ट मैच ड्रॉ पे ही खत्म होगा। इस टेस्ट मैच को लेकर हमारे एनालिस्ट की राय आपने सुनी, लेकिन अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। दोबारा वही सिचुएशन हो रही है, पिच डेड हो रही है और उसमें जो टर्न है वो कम हो रहा है। और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ज़्यादा फास्ट को पसंद करते हैं, लेकिन उनको वो बाउंस और वो सीम नहीं मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग तब गए थे हमारे पाकिस्तान खेल रहा था, और क्योंकि बिकॉज वी आर पाकिस्तानी तो बहुत 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 इन्जॉय किया। एंड विश ऑल द बेस्ट कि पाकिस्तानी टीम ही ऐसे ही मज़े के मैचेस हमें दिखाते रहे, हमें इन्जॉय कराते रहे। अगर विकेट्स ना गिरी तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि मैच रिजल्ट होगा। होप सो चांसेस है, डिपेंड करता है कल के डे पे। इट्स ए क्रूशियल डे और वैसे भी कल हाउसफुल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा शानदार रहा है और बड़ा हमने एंजॉय किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन है। हम अपने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि बाकी टीमों को भी वो कहें कि पाकिस्तान आकर खेलें, यहाँ पर बड़ा अमन है। मैंने बहुत इंजॉय किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है, और बहुत ही मज़ा आ रहा था उनको देख के भी और पाकिस्तान को भी देख के भी कि कैसे खेल रहे हैं। मुझे तो बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत ही मज़ा किया। थैंक यू सो मच। जी ने आपने नाज़रीन आवाम की राय सुनी, लोगों की राय सुनी, लोगों ने इसको एंजॉय भी किया और लोगों का कहना यह है कि उनको हार और जीत का इतना इशू नहीं है। वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेलकम करना चाहते हैं, दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज देना चाहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मार्च में जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ उसके बाद से अब जाके कद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी था कि उन शोधा को भी याद कर लिया जाता कि जिन्होंने श्रीलंकन टीम पर जब अटैक हुआ था तो उनकी टीम को सेव करते हुए अपने जाम शहादत नोश किया था और उनको भी यहाँ पे बुला के ऑनर दिया जाता। लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो अपने ही प्लेयर्स को ऑनर देने के लिए तैयार नहीं है। ज़हीर साहब, लोगों को बड़ा शिकवा रहता है फॉर्मर प्लेयर्स का कि उनको मदऊ नहीं किया जाता। अभी मियादाद साहब ने भी शिकवा किया, वो भी हम ज़रा नाज़रीन का शेयर भी करेंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि लोगों को बुला के ऑनर नहीं करना चाहिए यहाँ पे, और ख़ासतौर से आपके जो फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने आपको बड़ा सर्व किया हो? बिल्कुल, देखिए वो हमारे मुल्क के स्टार हैं और मैं समझता हूँ कि जो स्टार प्लेयर है वो ताहया ज़िंदा रहता है और उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। हर मैच के टिकट्स उनको जो पहले दिए जाते थे, मुझे नहीं पता कि अब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बाकायदा इनको वीआईपी तरीके से उनको बुलाया जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए और उनको ऑब्लाइज किया जाए वहाँ पर, और उनको इज़्ज़त दी जाए, ताकि जो है उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए खिदमत की अंजाम दी हैं, जो सर्विसेज दी हैं, ताकि वो इसको एंजॉय करें आके। सही। शाहिद खान साहब, आप क्या कहते हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको बुला के पीसीबी को ऑनर नहीं देना चाहिए कि वो आएँ मैच देखें? और इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाता है, क्योंकि जब आपके सीनियर्स मैच देख रहे होते हैं मुख्तलिफ जो वीआईपी बॉक्स में, तो उससे जो नौजवान अंदर खेल रहे होते हैं उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती है।
देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अली सलमान साहब। पाकिस्तान के स्टारों को बुलाना चाहिए। आपने देखा होगा ज़हीर अब्बास साहब को ग्राउंड के अंदर दी गया। ज़हीर अब्बास साहब जो एशियन ब्रेडमैन है उनको ग्राउंड में दे रहे हैं। जावेद मियां के पास सीओ घर में जा रहे हैं। जावेद मियां को भी ग्राउंड में बनाते हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में डिफेंस में रहते हैं। और क्या ऐसी वजूहत थी जावेद मियां के घर पे जाके दे रहे हैं, ज़हीर अब्बास साहब को ग्राउंड में इन्वर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पेज पे नहीं है। तमाम जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, जो मेरे ख्याल में जावेद मियां की तो हिस्ट्री 75 से शुरू होती है 96 तक, मेरे ख्याल में 6 वर्ल्ड कप, 128 टेस्ट मैच और 9000 रन टेस्ट क्रिकेट की तारीख में उससे बड़ा प्लेयर तो आया नहीं है। तो ये जावेद मियां जिस तरह बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, उनके साथ नायन साहब भी क्यों है? क्या वही चीजें हो रही हैं जो पहले उनको लाहौर क्रिकेट बोर्ड में कुर्सी नहीं दी जाती थी बैठने के लिए, वही चीज दोबारा होंगी क्या? ठीक है, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से मियादाद साहब ने भी शिकवा किया है, उन्होंने कहा क्या है, आइए जरा वो सुनते हैं। में हर जगह जो है वो टीम को देख के ना विकटें आप बना सकते हैं, ये आपके पास एक एडवांटेज होता है। हमारे टाइम पे भी हम बनाते थे जब खेलते थे, मगर हम 3 दिन में मैच ख़त्म कर देते थे। अब ये है कि इन्होंने विकेट बनाई, कभी रिवर्स भी हो जाता है। अब देखना ये कि पूरी सीरीज़ में ये किस तरह लेके चलते हैं। क्रिकेट में यही होता है, मिल के चलना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्लेयर को एक कुछ पता है तो वो ज़रूर डिस्कस करें जाए ड्यूरिंग द मैच। आई यूज टू बिलीव कि ऑन द स्पॉट जो है ना आप करो, बाद में ये बातें होती हैं वो मैं बिलीव नहीं करता। भाई जब बुलाएंगे तो जाएंगे ना, हमारे यहाँ ये रिवाज है नहीं ना। आप लोग तो क्वेश्चन कर रहे तो उनसे क्यों नहीं पूछते? आप जाएं ग्राउंड में जाएं, उनको पकड़ें, गला पकड़ेंगे, भाई यहाँ कराची में इतने 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 अच्छे प्लेयर, इसको वो यहाँ क्यों नहीं है? ग्राउंड जो है वो क्रिकेटर का होता है और क्रिकेटर आएंगे तो आपकी क्रिकेट भी अच्छी होगी। ठीक है, कंट्री कम फर्स्ट। जब मुल्क का होता है ना तो आप ये अपनी खुदा ये चीज़ें सब भूल जाएं। आपके पास जो लोग हैं आप उनको लेके चलें, पूछें, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हार जाते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। अगर आप जीतते हैं और अच्छा करते हैं तो आपकी कौम, पाकिस्तान, बच्चे, हर चीज़ ऊपर जाएगी। उसका सोचना चाहिए। हमारे यहाँ ये नहीं है। हर आदमी कहता बस मैं, बाकी को छोड़ो। जी नाज़रीन, आपने लेजेंडरी जावेद मियादाद साहब का शिकवा सुना। टेस्ट मैच को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे इशूज़ हैं कि जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हीरोज़ हैं और क्रिकेट जब तक खेली जाती रहेगी पाकिस्तान में, जब जब क्रिकेट का जिक्र होगा तो मियादाद के तस्करे के बगैर और जैसे दीगर प्लेयर्स के तस्करे के बगैर ये कभी भी मुकम्मल किताब नहीं हो सकती है। साजिद खान साहब, बड़ी बेबसी के साथ शिकवा किया है, बड़े दर्द के साथ शिकवा किया है कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं देखने के लिए जाता। आपको लगता है कि एक क्रिकेटर यहाँ पर चेयरमैन है और क्रिकेटर चेयरमैन होने के बावजूद क्रिकेटर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है? रमीज राजा साहब को थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी देने की जरूरत है, या जो उनके साथ जो मुशीर है ये शायद उनकी तवज्जो इस तरफ वो आने ही नहीं दे रहे। देखिए, मुशीर उनको मरवा देंगे रमीज राजा को। रमीज राजा पाकिस्तान के 36वें चेयरमैन है। मेरे ख्याल में 57 टेस्ट मैच खेले होंगे, 4 सेंचुरी उन्होंने बनाई। जावेद मियां तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दुनिया की क्रिकेट की तारीख में लिखा जाए जावेद मियां का नाम सरे फहरिस्त लिखा जाएगा। जावेद मियां को फ्रंट पे आना चाहिए, इस बात को कंटिन्यू रखना चाहिए। अपना शिकवा यकीनी तौर पर बड़े क्रिकेटर की बड़ी गुफ्तगू, और जावेद मियां जैसा प्लेयर जो क्रिकेट के इंडस्ट्री खुद एक कोचिंग क्लास मौजूद है, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन बैट्समैन, और उस बंदा जो इस तरह दुख के साथ कह रहा है तो सोचना पड़ेगा रैम्बो को फ्रंट पे आना पड़ेगा। और रैम्बो कमेंट्री में भी सिफारिश हो रही है, कोचिंग में भी सिफारिश हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां ग्राउंड में ज्यादती होने, एक पिच बनाने वाले आगा जाहिद जैसे नाहल लोग जब मौजूद होंगे, तंकीद क्यों नहीं होगी? मुझे एक बात बताइए, 3 टेस्ट मैच हो गए, 3 टेस्ट मैच में आप पिच नहीं बना सकते, और पिच का इंप्रेशन पूरी दुनिया क्रिकेट में बहुत खराब चले गया है। हमारा इमेज अच्छा थोड़ी जा रहा है। हम आईसीसी दूसरे नंबर है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, हम दोनों फाइनल खेल सकते हैं और हमारे बॉलर, हमारी टीम बहुत अच्छी है, मगर मैनेजमेंट उस तरह की नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन डिसीजन उस तरह के नहीं ले रहे जिस तरह के लेना चाहिए। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ना है, उनको चेंज कर देना चाहिए फौरी तौर पर। रबर्ट स्टैम्प, मोहम्मद मैं सिलेक्शन कमेटी पे आता हूं। साजिद खान साहब, सरफराज अहमद को टीम में रखते हैं, खिलाते नहीं है। अब 2020 टीम में नहीं है, ओडीआई टीम में नहीं, क्या कर रहा है मोहम्मद वसीम? रबर्ट स्टैम्प सिफारिशों पे आता, किसके कहने पे ये इतने अरसे तक रह गया है? साजिद खान साहब, मैं आता हूँ ज़रा सिलेक्शन कमेटी पे। जिस तरह साजिद खान साहब ने कहा कि जो मुशीर हैं वो रमीज राजा साहब को जो है वो मुश्किलात में डाल सकते हैं। मुझे याद है कि रमीज राजा साहब दुनिया के क्रिकेट के वो पहले खिलाड़ी हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हुए। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ही इनके मुशीर इनको इस इनिंग में भी आउट करवा दें। क्विकली मुझे देखा, मुझे ब्रेक पर जाना है ज़हीर भाई, कि ये जो हुआ है, क्योंकि मुझे याद है जब आप कराते हैं, इवेंट कराते हैं, या अभी आप एक और रमज़ान का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो आप बड़े ऑनर के साथ कराची के प्लेयर को जो दस्तियाब इनको इन्वाइट करने का सोच भी रहे और माजी में अपने ग्राउंड पर किया भी है।
नहीं बिल्कुल, देखें ये जावेद भाई की जो है वो शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि चेयरमैन रमीज़ राजा हैं जो खुद क्रिकेटर थे, वो खुद चाहते थे कि प्लेयर्स को इज्जत दी जाए। तो उनको चाहिए था कि जिस जिस शहर में जो प्लेयर्स हैं उनको बुलाया जाए। और अगर फ़र्ज़ कर लेंगे कोई मिस हो गया तो मैं समझता हूँ अभी वनडे और T20 आ रहा है, उसके अंदर बुला के उनको इज्जत दें। तो ये तो उनको करना पड़ेगा। अगर रमीज़ राजा ये नहीं करेंगे तो फिर क्या कोई ब्यूरोक्रेट आके ये काम करेगा? सही, ठीक है, आपने सुना। और हमारी इस प्राइमरी तवज्जुह से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रमीज़ राजा साहब से। रमीज़ राजा साहब, इत्तेफाक की बात है कि आज ही से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 22 मार्च को मेरे शो में मौजूद थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। उम्मीद है कि अगर आधी बातों को भी इंप्लीमेंट उनको अगर करने दिया जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कर नहीं रहे, मैं ये कहूँगा करने दिया जाए, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इस पर लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामलात के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के हवाले से कि जहां पे पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज भी खेलनी है। ज़हीर भाई, जो टीम अनाउंस हुई है, हर दफ़ा टीम अनाउंस होती है, नवाज़ को टीम में रखा गया और फिर उनकी जगह पर जाहिद महमूद को लेकर आ गए। हर दफ़ा टीम अनाउंस होती है, मोहम्मद वसीम टीम अनाउंस करते हैं, फिर तब्दीलियाँ हो जाती हैं। कोई रिकॉर्ड वगैरह बना रहे हैं मोहम्मद वसीम इस हवाले से? मुझे लग रहा है मोहम्मद वसीम को टीम बनाते नहीं है। उनको लगता है हिदायत दी जाती है, उस हिदायत पे टीम बनती है। लेकिन फिर अगर हिदायत पे बनती है तो टीम चेंज हो जाती है। हर दफ़ा टीम बनाते हैं, टीम बदल जाती है। बस जो टीम देखें, अगर ये डिसीजन लेने के ऊपर होता है, जो टीम हिदायत पे बनती है वो टीम चेंज होती है। जो टीम अगर खुद पर्सनली बनाई जाती है फिर वो टीम चेंज नहीं होती है, क्योंकि पता होता है कि हम क्या टीम बना के दे रहे हैं। ठीक है साहिब भाई, हम तो माजी में सलाउद्दीन सल्लू जैसे लोगों को देख चुके हैं कि जो अगर सईद अजमल को टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, सिर्फ एक तब्दीली में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी छोड़ दी थी। अब ये मोहम्मद वसीम जब टीम बनाते हैं, चाहे वर्ल्ड कप की टीम बनाए, कभी आजम खान को बाहर करके किसी और को लेकर आ जाते हैं, कभी किसी और को बाहर कर देते हैं, तो हर दफा टीम तब्दील हो जाती है। लेकिन ये अपनी कुर्सी पे मुसलसल बैठे हुए, तो मतलब कोई इखलाकी तौर पे कोई जवाब बनता है कि आपकी मुंतखब करदा टीम तब्दील कर दी गई, आप फिर अपनी जगह पे बैठे हुए? देखिए, आपने बहुत प्यारी बात की। सलाउद्दीन सल्लू, मोइन खान, इकबाल कासिम, इंजाम उल-हक बड़े बड़े चीफ सिलेक्टर गुजरे। ये तो ना हेल्थ चीफ सिलेक्टर है, इसको तो इतने टीम सिलेक्टर नहीं आती। 18 टेस्ट मैच, 17 टेस्ट मैच खेले, 25 ODI खेले। बात ये हो रही है टीम सिलेक्ट जो की है बहुत ही नाइंसाफी है। अनफिट खिलाड़ी, अपने शदाब अनफिट खिलाड़ी को कर दिया, और जाहिद तो बाहर आने वाला प्लेयर ही नहीं है। मोहम्मद वसीम से मेरा सवाल ये है मेरे भाई, और जो आपके 6 सिलेक्टर है, उन्होंने जो कोचिंग की है, जो सिलेक्टर, वो तो नाहल लोग हैं। उन्होंने तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। 180 खिलाड़ियों को आपने मौका ही नहीं दिया। आप मुझे बताइए किन खिलाड़ी को आपने मौका दिया, किन खिलाड़ियों को आपने खिलाया? खेल तो वही रहे जो मेरिट पे नहीं हो सकता। आप धानी को आप खिलाते नहीं है, और जाहिद को आप खिलाते नहीं है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, कामरान को आप खिलाते नहीं है। बात सिंपल सी है, सिवाय अब्दुल्ला शफीक की आप क्रेडिट आप थोड़ी लेंगे, वो तो लाहौर कलंदर लेकर, लाहौर कलंदर को प्लेयर बनाया। तो सिंपल से लाहौर स्टेम मोहम्मद वसीम को, रमीज राजा साहब, आपको यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी कम से कम बड़े लेके आए, जो मोइन खान जैसे लोगों को लेके आए कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर जो मौजूद है चीफ सेलेक्टर बनने की एबिलिटी रखते हैं। आपने आजम खान की बात की, आजम खान ने तो पाकिस्तान सुपर लीग में 19 छक्के लगाए मोइन खान के बेटा, इसलिए उसके साथ आपने ड्रॉप कर दिया, उसको ओपनर खिलाया। 2020 में आपने पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाना, और 3 ODI अपने कज़ाफी स्टेडियम में खेलने हैं। भाई, आप ऑस्ट्रेलिया से ODI सीरीज नहीं जीत सकते। पाकिस्तान ODI सीरीज आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान नहीं जीत सकती। जब पाकिस्तान के अनफिट खिलाड़ी टीम में होंगे तो कहां से टीम जीतेगी? तो आपको फोकस करना है एक अच्छी टीम बनाने के लिए। 2023 वर्ल्ड कप अपने ODI खेलना, 2022 अपने 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है। उस तरह की आपकी तैयारी करने पे तैयारी नहीं है। नवाज अनफिट हो गया, अम्माद वसीम की आपकी लड़ाई है। अम्माद वसीम को आपने क्यों सिलेक्ट नहीं किया भाई? मुझे बताओ, क्यों आपकी अना का मसला है कि आप अना कब घर रख के आओ भाई? ठीक है, ठीक है। साहिद खान साहब से भी सवाल करते हैं, ज़हीर भाई आपसे भी करूंगा, क्योंकि आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं, शर्जील ने डबल सेंचुरी बनाई डोमेस्टिक में, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ठीक है, रमीज राजा साहब की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको वो इंडक्ट नहीं करेंगे टीम में, लेकिन फिर जो सेंचुरीज या डबल सेंचुरीज बना रहे हैं उसका क्या फायदा? आज रिजवान हुसैन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, आपके स्टेट बैंक से भी रिजवान हुसैन खेले, वो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। काज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त 250 रन की इनिंग खेली। तो ये प्लेयर आखिर कहां जाएंगे? कब इनको खेलने का मौका मिलेगा? जी ज़हीर भाई।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं और यंग प्लेयर हैं और मैं उनके अंदर टैलेंट है और मैंने देखा कि उन्होंने बेशुमार इनिंग्स खेली और एक वक्त ये भी था कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हैं। रही सर्जिल की बात, ठीक है सर्जिल ने 200 रन ज़रूर किए मगर सर्जिल की थोड़ी फिटनेस इशू आ रहा है। मेरा ख्याल है अगर अपने थोड़ी फिटनेस पे अगर फोकस करें तो हो सकता है कि फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है जल्दी वापसी उनकी होगी। अभी भी उनमें टैलेंट है और वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको थोड़ा अपने पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे फोकस करना पड़ेगा। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की फिटनेस में फ़र्क आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो टीम अनाउंस हुई है साजिद खान साहब, आप मुतमईन है कि वहाँ पे सरफराज को शामिल नहीं किया गया और हारिस को टीम में शामिल कर लिया गया है? देखिए, सरफराज को बाहर करने का कोई लॉजिक नहीं है। हारिस अपकमिंग प्लेयर है, हारिस को अभी बहुत टाइम है। सरफराज तो आपको कैरी करते हुआ रहा। सरफराज को आपने मौके कब दिए, फ्री एंड कब दिए? सरफराज मुझे बताइए, पाकिस्तान की तरफ 120 ओडीआई मैचेस खेले हैं, मुझे बताइए 2019 वर्ल्ड कप का कौन सा ओडीआई मैचेस खेले? ये ओडीआई खिला देते, रिजवान को रेस्ट करा दे, पूरा उसे एक चांस देते हैं। मेरा कहने का मतलब 3 ओडीआई को खिला दें, डंके की चोट अगर ना करें उसको ड्रॉप कर दें, मगर लाइक डिसलाइकिंग का सिलसिला खत्म करें। मुझे बताएं, सरफराज का खुला मैरिज का खतर है। अम्माद वसीम से आपके क्या इख्तिलाफ है? चलिए ये बताइए, अम्माद वसीम को आप ड्रॉप करते हैं, आफरीदी को आप लेके आते हैं, ये जाती नहीं है तो क्या है? मुझे बताओ, ये खुला लड़ाई नहीं है तो क्या है? आप अपने चंद मसंद खिलाड़ियों को लेके आते हैं और आप यकीनी तौर पर किसी के कहने पे टीम पे अनाउंस करते हैं, किसी के कहने पे किसी को ड्रॉप कर देते हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसके आपके ख्याल में कौन है जो अब ज़हीर भाई कह रहे हैं कि वसीम टीम नहीं बनाते, आप कह रहे हैं किसी और के कहने पे बनाते हैं, फिर रमीज राजा साहब आके रद्दो बदल भी अक्सर हमने देखा है कि टीम के अंदर अनाउंस कर देते हैं। तो कौन बना कौन रहा आखिर पाकिस्तान क्रिकेट की जो नेशनल टीम है इसके साथ? देखिए कि लॉबी एक साबिक कप्तान उनके पीछे हैं, बहुत बड़े प्लेयर उनके पीछे मौजूद है जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो उनको चला रहे हैं। या खुद तो इनकी इतनी स्टैंड नहीं है। 17 टेस्ट 25 वनडे खेलने वाला पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर, खुदा का खौफ करें, पिछले 2 साल से उनकी कारकर्दगी देखें। शोएब मलिक का क्या कसूर है मुझे बताइए? शोएब मलिक पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर 2022 वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, आप मुझे बताइए उसको पिक करना चाहते नहीं है? आप मुझे बताएं, हफीज ने सबके मुंह पे थूक दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन में डंके की चोट पे कारकर्दगी दिखाई है, हफीज ने वो करके दिखाया, इस तरह शोएब मलिक भी कर देगा। हो सकता है शोएब मलिक पाकिस्तान 2022 का वर्ल्ड कप करके रिटायरमेंट का फैसला कर ले, मगर मोहम्मद वसीम को स्टैंड लेना चाहिए, खिलाड़ियों को मौका देनी है, सीधे खड़े की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सरफराज को आप रिस्पेक्ट दें, मोहम्मद वसीम और अम्माद वसीम को रिस्पेक्ट दें, ये रिस्पेक्ट देना सीखें। ठीक है ज़हीर भाई, आपको क्या लगता है कि ये मतलब जो टीम बार बार बनती है, तब्दील होती है, हकदार प्लेयर को नहीं मिल रहा? बहुत सारे नाम मैंने गिना दिए, बहुत सारे और भी ऐसे हैं जिनको डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बावजूद। मीर हमजा एक प्लेयर है कि जो मुसलसल आउट करता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करता है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसके अलावा खुर्रम मंजूर को खुद वो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा नहीं थे, अपना यूट्यूब चैनल पर रन करते थे, उस वक्त उनको खुर्रम मंजूर पाकिस्तान का विराट कोहली नजर आता था। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो रन्स करते थे और अब जब सिलेक्टर बने तो उनको नजर ही नहीं आ रहे। वो देखें, इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर यूएसए चले गए, जैसे मोहम्मद साद अली जो था, बहुत बड़ा प्लेयर था, बड़ा दिल वाला प्लेयर था। और रमीज राजा जूनियर चले गए, रमीज राजा जूनियर भी चले गए। इस तरह बहुत सारे प्लेयर, समी चले गए, समी असलम चले गए। तो बहुत सारे प्लेयर जिनके साथ ज्यादती होती रही तो वो चले भी गए। अब देखें ना, बात यह है कि जब तक आप फेयर होकर टीम नहीं बनाएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, प्लेयर्स डिसार्ड होते रहेंगे और आपकी टीम चेंज होती रहेगी। अब T20 में अभी जो बात है आजम खान की, मेरा ख्याल है उसको एक मौका देना चाहिए आजम खान को T20 के अंदर। ठीक है, उसका फिटनेस इशू ज़रूर है, मगर एक मैं समझ रहा हूँ कि वो पहले से कुछ बेहतर हो गया। और अगर आप अपनी पिचेस पे मौका नहीं देंगे तो फिर कहाँ जाके इन नौजवानों को मौका देंगे जो इन्हीं पिचेस पे खेल के अपने आप को मनवाते आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। और अब इन डेड विकेट पर भी अगर आप उनको नहीं खिलाएंगे तो इनको कहाँ मौके फराहम करेंगे? ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज को। और अब साहिद खान साहब जरा T10 खेलेंगे आपके साथ और ज़हीर भाई के साथ क्विकली क्वेश्चन पूछूंगा। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान ये जो 301 रन की लीड है ये उतारने में कामयाब हो जाएगा? और अगर उतारने में तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह कामयाब हो ही जाएगा, लेकिन अपने गेयर चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, या वही डिफेंसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान जाएगा?
अली भाई सुबह 40 मिनट की दोनों विकेटें ना गिरी है, दोनों क्रीज पे रहे तो पाकिस्तान गेम में वापस आ जाएगा। 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू का 40 मिनट अगर पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन अब्दुल्ला शफी और अजहर अली सर्वाइव कर गए तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर 90 ओवर में 300 प्लस बनाने की सलाहियत रखता है और तेज खेलेगा और पाकिस्तान गेम में वापस आ सकता है। जिस तरह की बाबर की फॉर्म है, जिस तरह रिजवान की फॉर्म है, जिस तरह फवाद आलम पे ड्यू है, तो ये समझता हूँ अजहर अली जिस तरह खेल रहे हैं और अब्दुल्ला शफी ने आउटस्टैंडिंग के लिए फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो हो सकता है अब्दुल्ला शफी कल के मैच में 200 रन बना दे। ठीक है ज़रा, आपको क्या लगता है 301 रन की जो लीड है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी उतार के कितने रन की लीड इतनी कर दे कि पाकिस्तान टेस्ट मैच को जीतने की पोजीशन में आ सके? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है डिफेंसिव खेलेगा, अपने आप को सेव करेगा क्योंकि दिल बड़ा नहीं है। जब बैट्समैन को आप कप्तान बनाएंगे तो बैट्समैन जो है अपनी मर्जी की पिच बनाएगा और उसके बाद सबसे पहले चाहेगा कि हम रन करें। और सबके सब आप एक चीज़ देख लें, अगर उस्मान शहनवाज क्या नाम है उसका जो आफरीदी, अगर वो कप्तान शाहीन आफरीदी अगर कप्तान होता तो क्या ये पिच बनती? कभी भी नहीं बनती। खुद कहेगा पिचेस हमें फास्ट बॉलर के लिए साजगार पिचेस होनी चाहिए। ये बैट्समैन जितने भी बैट्समैन हैं, बाबर हो, रिजवान हो, चाहे जो भी हमारे बैट्समैन बैटिंग करते हैं, इनकी कोशिश होती है कि बैटिंग पिच बने, वो अपने रन करें, तो कहाँ से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जावेद निजात साहब ने जुमला कहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा, अगर आप उसको गौर से सुने तो उन्होंने कहा कोई भी 200 रन बना दे उसको कप्तान बना देंगे। अब उन्होंने 200 रन की बात भी की और कप्तान की बात भी की, तो 200 रन तो उन्होंने आपके लिए खेलते हुए बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और शायद बाबर आजम की बात ही शायद वो कर रहे हैं। देखिए 265 रन हमारे बिल्कुल किए थे हमारे यहाँ, मगर मुझे पता है कि बाबर जो है उस वक्त बहुत बड़े दिल के प्लेयर नहीं थे और ओपन करने भी पहली इनिंग में तो उन्होंने ओपन करने से मना कर दिया था उस फाइनल के अंदर। और उसके बाद अब तो इतना मौका, इतना कॉन्फिडेंस दिया, मेरे ख्याल है उनको खुल के खेलना चाहिए। 197 के ऊपर नो डाउट हम उनके गुण गा रहे हैं, उनको मैच जितवाना चाहिए था पाकिस्तान को, उनको आउट नहीं होना चाहिए था। जावेद भाई वगैरह जब खेलते थे तो आप एक चीज़ देखें कि वो मैच विन करवा के आते थे। सलीम मलिक हो गए, जावेद भाई हो गए या एजाज हो गए, तो ये जब मैच, अब आपके पास मैच विन कौन करवाता है? मैच को विन करवाता अपने रन कर रहे हैं। साहिद खान साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जावेद भाई का इशारा कि ये बाबर की तरफ था कि 200 रन करने वाले को आप कप्तान बना देते हैं, और डिफेंसिव अप्रोच जो है उसको क्या कल तब्दील होती हुई नजर आएगी? वो देखिए अली भाई, बात ये जावेद निजात का इशारा तो पूरी पाकिस्तान के सिस्टम पे है, जो भी कप्तान बनते हुए आ रहे हैं। तो सबने थोड़ी 200 रन स्कोर किए हैं भाई, बात कर रहे हैं। देखिए कराची टेस्ट मैच आप जीत सकते थे, रिजवान बहुत स्लो खेला और फहीम का क्या उस वजह से ड्रॉप किया, जो फहीम की जो कारकर्दगी थी कराची टेस्ट मैच, पाकिस्तान कराची टेस्ट मैच जीत सकता था। देखिए बाबर ने जो खेल है वो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। 6 सेंचुरी बनाने का तीनों फॉर्मेट कैप्टन है। हाँ, कप्तानी उस तरह की नहीं है, वो बैट्समैन बहुत क्वालिटी का, मगर लॉबी के तहत जहीर भाई बात कह रहे हैं ना, आने वाले वक्तों में ये वक्त जरूर आएगा शाहिनशाह आफरीदी का आपको कप्तान नजर आएगा और हो सकता है उनको सूसर पाकिस्तान क्रिकेट के बैटिंग कंसल्टेंट बन जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉबी काम करना। तो यकीनी तौर पर शाहिनशाह आफरीदी फ्रंट से लीड करने की तमाम वो सलाहियतें रखते हैं, एक अच्छे फास्ट बॉलर। लेकिन साहिब भाई, आप शाहिनशाह वक्तों में ये भी चीज भी आपको नजर आएगी, फ्रंट ऑफ लीडिंग हम जो बार बार कहते हैं ना, कप्तान और शाहिनशाह आफरीदी में नजर आ रही है, और रिजवान की भी ख्वाहिश यही है शाहिनशाह आफरीदी कप्तान बने। ठीक है, यही मेरा अगला सवाल था। ज़हीर भाई, आपको क्या लगता है रिजवान को एज ए कैप्टन ग्रूम कर रहे हैं, वो नायब कप्तान है, तो और दूसरे शादाब में हमारे जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है, आपको क्या लगता है कि क्या शाहीन आफरीदी इन सबको सुपरसीड करते हुए कप्तानी की दौड़ में शामिल हो गए? मेरा ख्याल है कि देखें शाहीन ने जो अभी कप्तानी की है वो, और उसने बड़े दिल के साथ कप्तानी की है और उसने टीम को बिल्कुल जेल किया हुआ था। आप देखें कि विकेट कीपर एज ए कैप्टन जो है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा, क्योंकि विकेट कीपर के अंदर इतनी मेहनत होती है कि बंदे का दिमाग जो है वो 10 जगह पे जा रहा होता है। देखिए यहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि लोग कहते हैं, साजिद भाई इस बात को सेकंड करेंगे, मोइन खान बड़े चालाक विकेट कीपर कप्तान थे, राशिद लतीफ़ के लिए लोग कहते हैं, धोनी की आप बात कर लें, गिलक्रिस्ट की आप बात कर लें, तो विकेट कीपर कप्तान तो कामयाब एक्सपीरियंस रहा है वैसे। बिल्कुल, मैं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो नो डाउट कप्तान, आपके सरफराज से तो टाइटल भी जितवाए, बल्कि बिल्कुल जितवाए टाइटल, मगर है कि जब शनिवार एक चीज़ नज़र हमें आ गई है तो मेरा ख्याल है कि हमें ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? शाहीनशाह आफरीदी कप्तानी की दौड़ में आ गए? सलमान साहब हिस्ट्री उठा के देख लें, एशिया कप 2001 ग्रेट लेजेंड मोइन खान 2017 साल इस मुल्क के लिए कप्तानी करी, बेहतरीन कप्तान। सरफराज जो 50 टेस्ट मैच खेला है, बेहतरीन कप्तान। राशिद लतीफ बेहतरीन कप्तान। विकेट कीपर एक बेहतर कप्तान हो सकता है, उसमें वो तमाम सलाहियतें डिसीजन ले, मगर पाकिस्तान मैनेजमेंट उसको फ्री हैंड दे, यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला नहीं होना चाहिए। मगर शाहीनशाह आफरीदी की लॉबी एक स्ट्रॉन्ग है, लॉबी बनाएगी कप्तान, और रिजवान भी उसको ही सेकंड करेगा। ठीक है,
रिजवान, अभी जिस तरह से उनके प्लेयर से ताल्लुकात हैं, मुल्तान सुल्तान को उन्होंने लीड किया, जो पेशावर की जो टीम है, मुख्तलिफ इवेंट जो केपी की टीम खेल रही होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से लीड करते हैं, तो रिजवान भी तो एक बड़े मजबूत कंटेंडर हैं। और जिस तरह से वो पीछे से कभी कह रहे होते हैं कि रबड़ी वाली गेंद कर दो, कभी कहते हैं वो जलेबी वाली गेंद कर दो, तो प्लेयर के साथ उनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। देखिए, प्लेयर के ताल्लुकात हैं, टीम के रीढ़ की हड्डी है, ड्रेसिंग रूम की जान है, फर्न ऑफ लीडिंग। रिजवान एक ऐसा क्रिकेटर है, हर बंदा उसके साथ टीम मैनेजर बहुत खुश है, मगर रिजवान का डिसीजन अटल होगा। रिजवान की ख्वाहिश मैं आपको बता रहा हूँ, रिजवान की ख्वाहिश शहनशाह आफरीदी होगी। जब रिजवान को ही मौका आएगा तो शहनशाह आफरीदी को सेकंड करेगा। रिजवान यकीनी तौर पर जहां आने वाले वक्तों में, जिस तरह आप जो बात करें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने कप्तानी की है, जहां पाकिस्तान की बात आएगी और शाहीन का जब मौका आएगा वो शाहीन को सेकंड कर जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर आपको लगता है कि गिव अप कर जाएंगे शाहीन के फेवर में रिजवान? देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है और ओहदा एक ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई बंदा देखता है दोस्ती हो या क्या है। वो देखता है कि अगर मैं बन रहा हूँ, दोस्तियाँ खराब हो जाती हैं, बल्कि दोस्तियाँ खराब हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान के लिए कप्तान बनने का ऑनर की बात है। जिंदगी में बंदा जिंदगी भर के लिए एक यादगार होती है, एक तमगा लग जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कभी रिजवान को मौका मिलेगा तो शाहीन की जगह पे वो सब अपनी जगह शाहीन को बना देंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले अपने तमाम नाज़रीन को GTV की तरफ से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से यौम पाकिस्तान की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएं। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।